जमुना पार नाम है लेकिन वो है दिल्ली। वहाँ से जो लोग निकलते हैं परसेप्शन लोगों का जरा थोड़ा अलग होता है। It's one of the best scripts that I have read in my personal opinion. सो दिस इज मितुल कंसारा फ्रॉम टेली चक्कर और आज हमारे साथ है जमुना पार की कास्ट ऋत्विक, रघुराम सर एंड वी हैव वरुण बडोला। ये अगर आपने ट्रेलर देखा होगा, दिस इज वन ऑफ द थिंग्स दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी वेरी कनेक्टिंग टू एवरी पर्सन हु कम्स फ्रॉम अ स्मॉल प्लेस एंड मेक्स इट बिग। एंड इवन इफ यू हैवंट मेक इट बिग, वेल देख लो मोटिवेशन के लिए। ओके, सो कमिंग विद द कास्ट ऑफ योर सर, ये जो जमुना पार वाला जो सीन है, मी बीइंग अ मुंबईकर, यू नो, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो लोकेशंस हमको पता नहीं होती, एंड इवन देन व्हेन दीज लोकेशंस आर शोन, या जब हमें दिखाया जाता है कि ये लोग इस छोटे शहर से आते हैं, somehow even if we don't know the place, it relates to us. How as a writer or even as an actor you bring that kind of magic on the screen? पहले तो वो छोटा शहर नहीं है, जो कि जमुना पार नाम है लेकिन वो है दिल्ली। दूसरा क्या है, वो ज़रा थोड़ा सिंबॉलिक है। जमुना पार का एरिया इस्तेमाल किया गया है और वहाँ से जो लोग निकलते हैं उनके बारे में परसेप्शन लोगों का ज़रा थोड़ा अलग होता है। लेकिन कहानी फिर भी अगर आप देखेंगे तो वो एक छोटी जगह से निकल के और अपने आप को इस्टेब्लिश करने की ही कहानी नहीं है। ज़िंदगी में कुछ एक सच्चाइयों को जो है वो एक्सेप्ट करने की कहानी है। सो yeah, as I said, it's more symbolic than anything else. Ritvik, one thing is you started as a child artist, okay? Right. And now you have become one of the most famous faces on OTT. You know, being, you know, coming this far, कहीं ना कहीं क्या आपको ये कैरेक्टर से रिलेट हुआ? Was it that easy for the character, or was there like any more difficulties? I think ये मैंने खुद के बारे में भी रियलाइज़ किया है कि मुझे जो स्क्रिप्ट्स पढ़ के भी पसंद आती है, मैं उनमें कहीं ना कोई किरदार से कहीं रिलेट करता ही हूँ। जमुना पार में दैट कैरेक्टर बीइंग शैंकी, और ऑफ कोर्स शैंकी की जर्नी काफ़ी अलग है मेरी जर्नी से, पर एक तरीके से मैं भी रिलेट करता हूँ कि मैं भी मुंबई से ही हूँ जी, और कांदिवली रहता हूँ, और मेरा भी कॉलेज साउथ बॉम्बे में था। तो मैंने भी कहीं ना कहीं ये चीज़ें सुनी है कि अरे कांदिवली वहाँ मॉल भी होते हैं, वहाँ ये भी होता है, जो कि मेरे लिए बहुत नॉर्मल है कि यार हाँ होता है, मतलब हाँ। ऐसी, बट उनके लिए बहुत सरप्राइजिंग सी बात है कि शायद वो कभी उस तरफ आए नहीं, बट मेरा वो घर है। तो इनिशियली मुझे भी एक हिचकिचाहट होती थी और एक अंदर ही अंदर थोड़ा लगता था कि बोलूँ नहीं बोलूँ, बट मेरी भी जर्नी रही और मैंने एक्सेप्ट किया कि यार हाँ ठीक है, तो क्या हो गया। ये भी जर्नी शैंकी की जितने भी किरदार हैं शो में जमुना पार में, वो भी इसी तरीके से है। तो और जैसे सर ने कहा कि जमुना पार सिंबॉलिक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुल की उस तरफ ऐसा होता है या सिर्फ दिल्ली में ऐसा होता है, दुनिया में हर जगह ऐसा होता है। ये एक फीलिंग है जो हम जमुना पार के थ्रू दर्शाना चाहते हैं। when you were approached for the show, what was your initial reaction? Like, how did you feel about the show? What vibe was it, and how, like, what attracted you for the show? यार मैं तो आई वाज ब्लोन अवे बाय द स्क्रिप्ट। मतलब मैंने जब पढ़ी गौरव और जसमीत ने जो स्क्रिप्ट लिखी है, मैंने जब पढ़ी, मैंने कहा भी लोगों की इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्क्रिप्ट्स दैट आई हैव रेड इन माय पर्सनल। एंड मेरा तब यही मोटिव था कि मैं इस शो, इस कहानी से किसी तरह जुड़ जाऊँ। Raghu sir, sir, we have, you know, seen you now in OTT, you know, तो I want to know कि क्या हम और देख सकते हैं आपको on OTT? Will you be coming in more on OTT and movies now? Actually, at this stage of my career, I'm happy to say that मैं एक नई शुरुआत कर रहा हूँ जी, एज एन एक्टर, एज अ राइटर। डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि ये कहानियाँ जिस तरह की आप बताई जा रही है, ये किरदार जिस तरीके के दिखाए जा रहे हैं, ये एक बहुत अच्छा टाइम है अगर आप इन कहानियों का हिस्सा बन सकते हैं एज अ राइटर, एज अ डायरेक्टर, एज एन एक्टर, एज अ म्यूजिक डायरेक्टर, कुछ भी। इट्स वेरी एस्पिरेशनल, इट इज़ अ मूवमेंट दैट आई वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ, एंड दिस इज़ मी एज स्टार्टिंग ऑफ विथ जमुना पार। Varun sir, so Jamna Par as a show, you know, we feel like, अरे हाँ, this is, you know, just another show coming in. But a lot of people do not realize this, that the movement of OTT has been a very big deal. You know, there was a time when movies time में एक artistic या cultural movies बहुत ज़्यादा होती थी. We have seen Nasir sir, we have seen Shabana Azmi ma'am,
उनकी जो मूवीज़ जो होती थी वो बहुत ज़्यादा चलती थी, एंड देन केम यू नो स्टार स्टडेड मूवीज़ एंड एवरीथिंग, एंड अगेन विद द पैंडेमिक ऑफ कोर्स ये जो ब्लूम हुआ है पूरा OTT का, इट हैज़ ब्रॉट बैक द कल्चर ऑफ आर्टिस्टिक स्टफ. लोग ज़्यादा ओपन अप हो गए कि हमको कंटेंट देखना है, अब वैल्यू हो गई है. इट्स नॉट जस्ट एक्टर्स, बट अब डायरेक्टर्स पे भी नज़र होती है, अब राइटर्स पे भी नज़र होती है, डायलॉग्स भी होते हैं. So you coming in this show again, you know, what do you have to say about the evolution of audience that has been now? मुझे पर्सनली लगता है कि बहुत समय तक एक झूठ बेचा है लोगों को कि हम वो प्रोड्यूस करते हैं, हम वो दिखाते हैं जो कि ऑडियंस को देखना है. Correct. ऑडियंस हमेशा उससे ज़्यादा इंटेलिजेंट थी. उनको वो सब कुछ देखना था जो कि देखने लायक है, अगर हम बनाने को तैयार हो. Correct. हम ही ने जो है कहीं पे अपनी, क्योंकि देखिए फिनेंसेस से ज़्यादा बड़ी चीज़ तो और कोई है नहीं हमारे यहाँ पे. बॉटम लाइन जो है वो रेड ना हो, वो ग्रीन ही रहे. उसके चक्कर में हमने बहुत समय तक लोगों को कुछ एक ऐसी चीज़ें परोसी हैं जिसकी कि शायद उनको ज़रूरत थी भी नहीं, अनफॉर्चुनेटली. लेकिन इसमें होता क्या है ना कि फिर क्रिएटिविटी का जो है आपके फिल्म मेकिंग से कोई ताल्लुक रह नहीं जाता. मतलब हर प्रोड्यूसर ये चाहता है या हर प्लेटफॉर्म ये चाहता है कि जो शो वहाँ पे बन रहा है या एयर हो रहा है वो पैसा कमाए, मतलब लोग उसको देखें. बिकॉज अल्टीमेटली अगर अप्रिसिएशन नहीं मिलेगा ऑडियंसेस का तो फिर फ़ायदा क्या है शो बनाने का. Correct. स्पेशली पैंडेमिक के बाद जो है वो चीज़ों में बदलाव आया है. हम लोग पहुँचने तो यहीं पे वाले थे अल्टीमेटली, लेकिन ये है कि पैंडेमिक की वजह से उसको ज़रा थोड़ा पुश मिला है. जल्दी पहुँच गए हम लोग. Thank you very much for this. अरे my pleasure. We'll always remember this, you know, Jamna Par not just as a show but even the cast. Sir, this is a very big deal for me to be in front of you all. अरे अरे, it's our Thank you pleasure. very much for this. देखिए पूरी सीरीज Amazon Mini TV ऐप पर, वो भी बिल्कुल फ्री.